हेलो क्लास 6, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निक्की पंडित और आज हम करने वाले हैं साइंस का चैप्टर 14 वाटर। वाटर बहुत ही कॉमन टर्म है जो आप पूरे दिन भर सुनते रहते होंगे, उसका यूज करते होंगे। वाटर से आप बहुत सारी चीजें करते हैं। अगर आपके घरों में पानी नहीं होगा ना तो 80 to 90% जो आप काम करते हैं पूरे दिन से लेकर रात तक वो सारे काम रुक जाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट है वाटर। वाटर क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हम पानी अगर नहीं पिएंगे, एक दिन बिना खाने के रह सकते हैं पर बिना पानी के नहीं रह पाएंगे। और जो वाटर है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या होता है? जो सारी चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। तो ऐसे ही हम आपकी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, वाटर के बारे में समझेंगे। वाटर क्या है, हमें कितना यूज करना चाहिए, कहाँ पे वाटर को बचाना चाहिए, कैसे वाटर कंटामिनेट हो जाता है, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में हम आप ही की बुक से पढ़ेंगे। तो आप सारे के सारे क्या करोगे, फटाफट से अपनी बुक निकाल लो, मेरे साथ वन बाय वन रीडिंग करते हैं, जिससे आपका ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। स्टार्ट करें फिर रीडिंग करना। इसमें क्या है देखो, सबसे पहले छोटे छोटे से पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं ताकि आपको भी रीड करने में इजी रहे और आपका भी पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाए। सबसे पहले है वाटर। इसमें क्या लिखा हुआ है? सपोज फॉर सम रीजन योर फैमिली गेट ओनली 1 bucket ऑफ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक। मान लो कि किसी रीजन की वजह से आपकी पूरी फैमिली को सिर्फ 1 bucket वाटर ही मिल रहा है, तब क्या होगा? अब आप लोग बोलोगे एक बाल्टी पानी तो हम एक ही बार में खत्म कर देते हैं, और अगर एक हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहे कि पूरी फैमिली को 1 bucket वाटर में पूरा दिन निकालना है, तब क्या होगा? ठीक है, इमेजिन व्हाट वुड हैपन। Would you be able to cook, clean utensils, wash clothes और bath? क्या आप ये सारे काम कर पाओगे अगर सिर्फ एक बाल्टी पानी आपको मिलेगा तो? ठीक है, अभी बहुत ज्यादा ठंड है तो आप क्या करोगे, 2-3 दिन तक नहीं नहाओगे। और वैसे कपड़े आप धोते हो नहीं, है ना, वो तो आपकी मदर करेंगी, आप कुक भी नहीं करोगे, तो सारे काम आपके होते रहेंगे। लेकिन आपके घर के फैमिली मेंबर्स तो वो काम कर रहे हैं, उनको तो पानी की जरूरत पड़ेगी। तो एक बाल्टी पानी में खाना भी बनाना है, नहाना भी है, यूटेंसिल्स भी है, कपड़े भी धोने हैं, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें पानी की हेल्प से करने होते हैं। तो एक बाल्टी पानी में कैसे होगा? उसके बाद है what are the other activities you would not be able to do? What would happen if we do not have easy access to water for a long period of time? देखो, अभी आपको कैसे पानी मिल जाता है? आप वॉशरूम में जाओगे या फिर किचन में जाओगे, टैब ओपन करोगे और आपको पानी इजीली मिल जाएगा। लेकिन जो गांव वाला एरिया होता है वहां पे क्या होता है, अगर पीने का पानी चाहिए तो बहुत दूर कुएं पे जाना पड़ता है और फिर वहां से मटके में पानी लेकर आना पड़ता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तब भी क्या आप उतना ही पानी वेस्ट करोगे जितना अभी करते हो? तब का जो सिनेरियो होगा वो अलग होगा, और अभी का जो है, आपने टैब ओपन किया, कभी कभी आप टैब बंद करना भी भूल जाते हो, है ना। वहीं अगर आपको नहाने के लिए हैंडपंप चलाना पड़े तो आप कम पानी वेस्ट करोगे। ठीक है, टैब में तो इतनी मेहनत नहीं लगती है ना, इसीलिए टैब खोला और फिर भूल गए। तो अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आपको बहुत लिमिटेड वाटर का यूज करना है, तब आप क्या करोगे? इसके बाद क्या है यहाँ पे? अपार्ट फ्रॉम दिस एक्टिविटी, यहाँ से रीड कर लेते हैं। Apart from drinking, there are many activities for which we use water. अब पानी पीने के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, जो हमें पानी से करना होता है। हमने पानी तो पी लिया, अब पूरे दिन तो पानी नहीं पियेंगे, उसके अलावा भी है, हमें नहाना भी है, खाना भी बनाना है, तो सबके लिए पानी का यूज होगा। आपको कार भी वॉश करना है, प्लांट को भी पानी देना है, ठीक है। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज इन अ सिंगल डे? क्या आपको इस बात का आइडिया है कि आप एक दिन में कितना पानी यूज करते हो? आप और आपकी पूरी फैमिली मिला के एक दिन में कितना पानी का यूज करेंगे, इस बात का आपको आइडिया है? तो इसमें हम देखेंगे
हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें हमें ये पता चलेगा कि हम एक दिन में कितना पानी यूज करते हैं। देखो, ये आपको दिया हुआ है यूज ऑफ वाटर, क्या क्या पानी का यहाँ पे यूज है। ये यहाँ पे बाथिंग कर रहा है, यहाँ पे कपड़े धुल रहे हैं, और ये वेल से पानी निकाल रहे हैं, यहाँ पे मटके में पानी भरा जा रहा है। तो यहाँ पे एक छोटे से डायग्राम से आपको समझाया गया है कि पानी के क्या क्या यूज कर रहे हैं। इसके बाद है हाउ मच वाटर डू वी यूज, हम कितना पानी यूज कर लेते हैं। हम एक सिंगल पर्सन का निकाल लो, या फिर आपकी फैमिली में एक दिन में कितने लीटर पानी यूज होता है, आप वो भी निकाल सकते हो। एक एक्टिविटी की हेल्प से करेंगे हम ये। एक्टिविटी क्या है? लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज फॉर विच यू यूज वाटर इन अ डे। सबसे पहले तो वो सारी एक्टिविटी देखो जो आप पूरे दिन भर में करते हो। उन सब के एक जगह नाम लिख लो कि सुबह उठते बराबर सबसे पहले आपने ब्रश किया, वॉशरूम गए, है ना, उसके बाद खाना बना है, नहाया है। तो इन सब चीजों में कितना कितना पानी आपने सिंगल ने यूज किया है वो देखना है। उसके बाद है मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक throughout the day, measure the amount of water used for। अब इन सारी चीजों को जो भी आपने पूरे दिन में किया है वो एक कॉपी में लिखना है, और उस जो भी आपने काम किए उसमें कितना वाटर आपने खर्च किया है वो भी आपको मेजरमेंट करके लिखना पड़ेगा। देखो, ये है टेबल। अभी इस टेबल पे हम आएंगे। Each activity by you and other family members, सारी एक्टिविटी लिखनी है, चाहे वो आप कर रहे हो या आपके फैमिली मेंबर्स में कोई भी पानी का यूज कर रहा हो, तो सारी एक्टिविटी आपको लिखनी है। You may use a mug or a glass or a bucket or any other container to measure the amount of water used। अब कितना पानी हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो लीटर से भी कर सकते हो कि हमने इतने मग पूरे दिन में यूज कर लिया है, या फिर इतने बाल्टी हमने यूज कर लिया है। अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी टाइप का मेजरमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे है एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है ड्रिंकिंग। अगर हमें पानी मिलेगा तो हम सबसे पहले सारे काम छोड़ के सबसे पहले हम पानी पियेंगे। अगर हमने पानी पिया उसी के बाद हमें क्या होगा, सारे काम हम कर पाएंगे। पता चले कि पानी हमें मिला, पानी पीने से पहले ही हमने सारे काम कर लिए, वैसे तो ये होगा नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वाटर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एयर है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, वैसे ही वाटर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिविटी में क्या है, सबसे पहले ड्रिंकिंग। अब देखो, आपने पूरे दिन में कितना पानी पिया है, ये तो आपने या फिर आपकी पूरी फैमिली का मिला के हम बताते हैं। अगर एक दिन में मान लो कि आप 4 लीटर पानी पी रहे हो, ठीक है, 3 to 4, ऐसे ही आपके फैमिली में 4 लोग हैं, तो कितना हो जाएगा, 16 लीटर पानी तो आप एक दिन में पी जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर यूज 16 लीटर। ये सिर्फ आपका नहीं है, आपकी पूरी फैमिली का है। उसके बाद है ब्रशिंग। अब ब्रशिंग में कितना पानी खर्च होता है, आप टैप ओपन करके छोड़ देते हो। अगर आप मग लोगे और मग में से पानी लेके ब्रश करोगे तब आपका एक मग में हो जाएगा, लेकिन वही आप टैप ओपन करके ब्रश करोगे तब बहुत ज्यादा पानी आपका वेस्ट हो जाएगा। तो अब आप, ये तो मैं डेटा लिख रही हूँ, बट आप जो अपनी बुक में लिखोगे वो अपने अकॉर्डिंग लिखोगे, ठीक है। इसमें क्या है, ब्रशिंग में मान लो कि आप 1 लीटर पानी खर्च कर देते हो, तो 4 मेंबर के हिसाब से ब्रशिंग में आपने यूज कर दिए 4 लीटर। उसके बाद है बाथिंग। बाथिंग में क्या होगा, अगर आप शावर से नहा रहे हो तो कम से कम आपने 20 लीटर पानी खर्च कर दिया है। वही अगर आप बकेट से नहा रहे हो तो अगर 10 लीटर का एक बकेट है तो हार्डली आपने क्या किया, एक बकेट में आपका हो जाएगा और पानी भी उसमें वेस्ट नहीं होगा। तो पर पर्सन 20 लीटर अगर आप खर्च कर रहे हो नहाने के लिए, तो 4 है तो कितने हो गए, 80 लीटर आपने सिर्फ नहाने में ही खर्च कर दिए। इसमें आएगा 80 लीटर। उसके बाद है वॉशिंग यूटेंसिल्स। अब बर्तन धोने हैं, तो बर्तन धोने में कितना पानी खर्च होगा, मान लेते हैं 4 लीटर ही खर्च होगा। एक टाइम के बर्तन धुलने में 4 लीटर खर्च हो रहे हैं, तो 2 बार अगर बर्तन धुलते हैं तो अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि बर्तन धुलने में 10 लीटर पानी खर्च हो रहा है। उसके बाद है वॉशिंग क्लोथ्स। क्लोथ्स धोने में भी हमें काफी सारा पानी लगता है, तो 15 लीटर हम क्लोथ्स का मान लेते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा 15 लीटर। फिर टॉयलेट्स। अब आप जितनी बार जाओगे उतनी बार आप फ्लश करोगे और उतनी बार पानी वेस्ट होगा, तो एक बार में 1 लीटर तो पानी वेस्ट होता ही होता है, कभी कभी उससे ज्यादा भी हो जाएगा। तो मान लो कि आप पूरे दिन में
सारे मिलके 20 लीटर टॉयलेट में पानी खर्च कर रहे हो। ठीक है, बहुत देख रहे हो कितना सारा पानी एक दिन में आप लोग खर्च कर देते हो और इस बात का आपको पता भी नहीं होता। अगर यही सारे काम अगर आपको हैंडपंप से पानी निकाल के या फिर दूर जाके कुएं से पानी लाना पड़ता, तब आपको पता चलता है कि एक दिन में आप कितना पानी खर्च कर देते हो। इतना तो यूज करते हो, साथ में इसमें 50% पानी जो है वो वेस्ट ही होता है। उसके बाद है क्लीनिंग फ्लोर। अब फ्लोर को क्लीन करने के लिए कितना पानी चाहिए, मान लेते हैं 10 लीटर के आसपास, है ना, इसलिए हमने 10 लीटर ले लिया। उसके बाद है एनी अदर, इसके अलावा तो एक्स्ट्रा में अगर हम पानी खर्च करें तो 5 लीटर में लेके चलती हूँ। ठीक है, 5 लीटर। अब टोटल वाटर यूज बाय अ फैमिली, एक दिन में आपकी फैमिली अब कितना पानी खर्च कर रही है, इसको काउंट करते हैं। तो देखो, सबसे ज्यादा तो नहाने में हमने खर्च कर दिया है 80, तो 80 और प्लस 20 ये तो 100 हो गया, और 100 और ये 20 हो गया, तो 120, फिर 30 और ये 40, 50 और ये 60, यानी कि 160 लीटर। यहाँ पे 160 लीटर पानी एक दिन में खर्च कर रहे हैं। ठीक है, पूरी फैमिली मिलके। और अगर एक एक बकेट मिलेगा तो क्या होगा, सोचो, कुछ काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, सब में थोड़ा थोड़ा पानी बचाओगे, एक भी काम अच्छे से नहीं हो पाएंगे। इतना सारा पानी खर्च कर रहे हैं। अब इसमें क्या करो, जितने मेंबर्स थे, अगर आप 4 मेंबर हो तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो एक का जो आएगा वो है 40 लीटर। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा 40 लीटर। एक अकेला इंसान 40 लीटर पानी यूज करता है एक दिन में, और एक बकेट हार्डली कितने की होगी, 20 लीटर की। तो यानी कि आपको हाफ पानी मिलेगा, तो आप उसमें अपने सारे काम कैसे कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसा ही टेबल आप अपनी नोटबुक में बनाना और देखना कि आप कितना खर्च कर देते हो। इसके बाद है you now have a rough idea as how much water your family use in a day। अब आपको एक रफ आइडिया लग गया है, ठीक है, कि एक दिन में आप और आपके फैमिली मिलके कितना पानी खर्च कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा, कैन यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय योर पर्सनल क्लीनिनेस इन अ डे। अब आप अपने पर्सनल जो सारे काम करते हो उसमें कितना पानी खर्च करते हो, ये हमने निकाला था अप्रोक्सीमेटली 40 लीटर तक आप खुद के लिए पानी खर्च करते हो पर पर्सन। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन अ ईयर। अब अगर एक दिन में 160 लीटर पानी आपकी फैमिली यूज कर रही है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि 1 ईयर में कितना होगा। सबसे पहले अपनी फैमिली का निकालो कि पूरी फैमिली 1 ईयर में कितना पानी खर्च कर रही है। ठीक है, फिर आप अपना अकेले का भी निकाल सकते हो कि आप 1 ईयर में कितना पानी खर्च कर रहे हो। फिर जहाँ पे आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, जिस कॉलोनी में रह रहे हो, उसमें कितने लोग हैं, वो कितना पानी खर्च करते हैं, तो पूरी कॉलोनी का आप ऐसे डेटा निकाल सकते हो। Now divide this amount by the number of members of your family. This will give an idea of the amount of water needed by one member of your family in a year. Find the number of people that live in your village or town. क्या है, सबसे पहले एक पर्सन का आप निकाल लो। एक पर्सन का निकालने के बाद आप कॉलोनी का निकाल सकते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो वहां निकाल सकते हो, कितने लोग हैं पर पर्सन आप वाटर फाइंड आउट कर सकते हो, और आपको पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा पानी हम यूज कर रहे हैं। और जितना यूज कर रहे हैं उतना ही वेस्ट भी कर रहे हैं। शावर से नहा के हम क्या कर रहे हैं, आधा पानी हमारे ऊपर जा रहा होता है और आधा साइड साइड में गिर रहा होता है। जो साइड में जा रहा है वो वेस्ट ही तो है। ब्रश करते समय टैब ओपन कर दिया, ठीक है, जब हमें जरूरत नहीं है तो भी वो पानी वेस्ट ही है। फालतू में हम जाके 4 से 5 बार ऐसे ही हैंड वॉश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी पानी वेस्ट ही होता है। इसके बाद है now you may now get an idea of amount of water needed by your village or a town in a year। अब इससे हमें पता चल जाएगा कि जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिस एरिया में, जिस टाउन में, वहां पे एक दिन में या फिर एक साल में कितना पानी खर्च हो रहा है, इसका हमें एक रफ आइडिया लग गया होगा।
उसके बाद है बूझो wondered whether people living in a different regions of our country get the same amount of water. बूझो किस लिए इतना ज्यादा वो हैरान है, वो ये सोच रहा है कि जो लोग हैं जो डिफरेंट रीजन्स में रहते हैं क्या उनको भी सेम अमाउंट ऑफ वाटर ही मिलता होगा. Are there regions where people do not get adequate amount of water? How do they manage? और जिनको जितना पानी चाहिए उतना नहीं मिल पाता है तो फिर वो उसको मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज है. ठीक है, तो वहां पे वो चीजों को कैसे मैनेज करते होंगे, वहां पे उनके अल्टरनेट सोर्स क्या होते होंगे कि बिना पानी के वो कैसे काम करें. तो इसके लिए बूझो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा. इसके बाद है you have listed a number of activity for which you use water. Do you think our water requirement is limited to activities like these? अब इसमें क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले जो एक्टिविटी लिस्ट की गई है उसमें क्या करना है, हमें बताना है कि कितना पानी खर्च किया गया है और क्या जो भी एक्टिविटी है उसमें सारे वाटर्स जो हमने यूज किए हैं वो क्या लिमिटेड है, उससे ज्यादा या फिर उससे कम हम वाटर खर्च नहीं कर सकते हैं. We use wheat, rice, pulses, vegetables and many other food items every day. हमें ये सारी चीजें चाहिए हर दिन. हम जो खाना खा रहे हैं, जो एग्रीकल्चर हुआ है उसमें भी पानी का बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि जब भी कोई क्रॉप्स ग्रो होता है उसको एक लिमिटेड अमाउंट में उसको जितना पानी चाहिए वो तो मिलना ही चाहिए, है ना. कम नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, फसलें जो होती है वो खराब हो जाएंगी. तो जितना उनको पानी चाहिए एग्रीकल्चर में उतना हमको उसको देना पड़ेगा. तो वहां पे भी पानी खर्च होता है और वहां पे बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में वाटर का कंजप्शन किया जाता है. तभी जो भी हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं. We know that some of the fibers that we use for making fabric come from the plants. बहुत सारे ऐसे फाइबर्स हैं जो प्लांट से आए हैं और अगर फाइबर्स प्लांट से आए हैं तो उन फाइबर्स को भी क्या चाहिए था ग्रो करने के लिए, वाटर की जरूरत थी, क्योंकि वाटर में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए. इज वाटर नॉट नीडेड टू ग्रो दीज? क्या इन सबको ग्रो करने के लिए पानी की जरूरत नहीं है? तो बिल्कुल है. अभी हमने डिस्कस किया कि कोई भी एग्रीकल्चर अगर हम ग्रो करते हैं तो उसके लिए हमें वाटर की जरूरत होती है. कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर? क्या इसके अलावा हम और यूजेस देख सकते हैं कि वाटर के और क्या क्या यूजेस हो सकते हैं? अभी हमने काफी सारे यूजेस देख लिए हैं, हम खुद ही कितना पानी यूज करते हैं हमने ये भी देख लिया. अब यहाँ पे कह रही कि इन सब के अलावा भी क्या कोई ऐसे काम है, कोई ऐसे यूजेस हैं जो वाटर की हेल्प से होंगे? ऐसे हमारे जो काम है, वाटर इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स दैट वी यूज. अब सबसे ज्यादा पानी इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है. इंडस्ट्रीज में तो क्या होता है कि पानी वेस्ट जो मटेरियल होता है वो भी बहुत ज्यादा निकलता है ना. कंटामिनेटेड वाटर जो होते हैं सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज से तो आते हैं. इंडस्ट्रीज में जो मशीन्स वर्क करती हैं, ठीक है, कोई भी हम चीज बनाते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारे पानी की जरूरत होती है, उसी पे वो वर्क करते हैं. प्लस हमें मशीन्स को वॉश करना होता है, तो मशीन छोटी छोटी तो होंगी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, तो उनको भी वॉश करने के लिए बहुत सारा पानी हमें चाहिए. So we need water not only for our daily life activities but also for producing many things. हमें सिर्फ अपने डेली एक्टिविटी के लिए ही पानी नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे आसपास होती हैं, उनके लिए भी हमें पानी की जरूरत होती है. इसके बाद क्या है, पहले बूझो आया था और अब कौन आया है, पहेली आई है. इसमें है पहेली wants to tell you that about 2 glass of water are required to produce each page of a book. अब देखो पहेली आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बता रही है. पहेली कह रही है कि एक बुक का पेज बनाने के लिए कम से कम 2 ग्लास पानी चाहिए. ठीक है, और आपकी बुक में तो कितने सारे पेजेस है, तो मतलब कितने जितने पेजेस होंगे उसका डबल हमको पानी चाहिए होगा. डबल ग्लास ऑफ वाटर वी नीड टू मेक अ पेज. तो देखो यहाँ पे क्या है, अभी तो सिर्फ ये पेज बना है, आप जिस कॉपी पे लिखते हो उसके पेजेस ऐसे ही फाड़ के फेंक देते हो, तो वो भी तो वेस्टेज ऑफ वाटर ही है, क्योंकि वो पानी से मिलके बना है और जो पानी से मिलके बना है आपने उसका सही से यूज नहीं किया. Where do we get water from? अब हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है,
ठीक है, टैप खोल के तो आपको मिल जाएगा, बट उसके अलावा भी उसके सोर्सेस क्या क्या है, ठीक है, कहाँ से वो ओरिजिनेट हुए हैं, कहाँ कहाँ से हम पानी को ला सकते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें है where do you get the water that you use? Some of you may say we draw water from a river, springs, ponds, well और हैंड पंप। अब पानी हमें कहाँ कहाँ से मिला है, देखो रिवर से मिला है, पॉन्ड से मिला है, हैंड पंप से मिलता है, वेल से मिलते हैं, इन सभी सारे के सारे वाटर के सोर्स है जहां से हम पानी ले सकते हैं। सम अदर माइट सेज वी गेट वाटर फ्रॉम टैप, हमें टैप से भी तो पानी मिलता है। आपके घर में पानी कहाँ से आता है, आप तो नहीं जाओगे कुएं से पानी लाने के लिए, है ना, या फिर रिवर के पास, पॉन्ड्स के पास आप नहीं जाते, आपके घरों में टैप्स लगे होते हैं, ऊपर टंकी लगी होती है, एक बार सुबह मोटर चलाया, उस टंकी में पानी भर लिया और फिर दिन भर हम उसको यूज करते हैं, तो वहां से हमने क्या किया, टैप वाटर लिया है। Have you ever wondered where water in the tap come from? अब उस टैप में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, अब हम इसके बारे में जानेंगे। Water that we get from tap is also drawn from a lake or a river or a well. अब जो आपके टैप में पानी आया है वो कहीं ना कहीं किसी लेक से आया होगा, किसी वेल से आया होगा। आपने क्या किया है, टंकी में पानी को स्टोर ही तो किया है। अब उस टंकी में पानी कहाँ से आया, उसका भी कोई एक अलग सोर्स होगा, ओके, एंड इट इज सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप। और जो आपकी टंकी में पानी जाता है वो ग्राउंड वाटर भी हो सकता है, जब आप मोटर चलाते हो तो ग्राउंड वाटर आता है आपकी टंकियों में, तो वो किसके थ्रू आता है, पाइप के थ्रू आता है और आपकी टंकी में जाके स्टोर हो जाता है, जिसको आप यूज करते हो। ये डायग्राम दिया हुआ है, देखो ये लगी हुई है टंकी, ये है, जैसे आपके घरों में भी लगी होगी, आपने चलाया मोटर, पहले आपने मोटर चलाया, ठीक है, आपके घर के आसपास जरूरी नहीं है कि ऐसा लेक हो, ऐसा पॉन्ड हो, तो आपने मोटर चलाया, उसमें क्या होता है कि जो ग्राउंड का वाटर होता है, क्योंकि आप इतना ज्यादा उसको डिग कर देते हो, जब आप समरसेबल कराते हो तो क्या होता है, इतनी नीचे तक गड्ढा करते हैं जब तक पानी का सोर्स हमें पता नहीं चल जाता, तो जो भी आपके घर में पानी आता है वो डायरेक्ट ग्राउंड से आता है, ठीक है, तो आपने जैसे ही मोटर चलाई, ग्राउंड का पानी आया यहाँ पे, क्योंकि लेक है तो लेक का पानी आया, इस पाइप से गया, जैसे भी आपने पाइप की फिटिंग की होगी, और यहाँ से जा गया वो टंकी में, और यहाँ पे जाके स्टोर हो गया। फिर यहाँ से भी पाइप्स हमने कनेक्ट किए हुए हैं अपने रूम्स वगैरह में, किचन्स में, वॉशरूम्स में, जहाँ पे जैसे ही हम टैप को ओपन करेंगे हमें पानी मिल जाएगा। वाटर इन अ टैप कम फ्रॉम द रिवर, लेक्स, बोरवेल्स एंड वेल्स, ये जो आप समरसेबल कराते हो, बोरवेल्स, ठीक है। उसके बाद है each of us may getting water into our homes in different ways, सबके घरों में अलग अलग तरीके से पानी आता है, ठीक है, टैप हो गया, हैंडपंप हो गया, वेल हो गया, बोरवेल्स हो गए, इन सब तरीकों से सबके घर के अंदर जो पानी लेने के सोर्सेज होंगे वो अलग अलग होंगे, but finally all of us get water from the same source such as ponds, lakes, river as well. और किसी भी तरीके से हम पानी ले रहे हैं, पर वो पानी आ कहाँ से रहा है, इन्हीं सब जगह से तो आ रहा है, रिवर से आ रहा है, वेल से आ रहा है और पॉन्ड से आ रहा है हमारे घरों में पानी। We have discussed some of the sources of water. Where does the water come from to fill these ponds, lakes, rivers and wells? अब हम इन जगहों से पानी ले रहे हैं, तो क्या इन जगह का पानी खर्च नहीं होगा, क्या इन जगह का पानी खत्म नहीं होगा, मान लो अगर खत्म हो भी जाता है तो फिर उसको फिल करने के लिए हम पानी कहाँ से लेकर आएंगे, उसको भी तो फिल करना पड़ेगा, हम कंटिन्यूसली पानी ले जा रहे हैं। अगर एक बड़ा सा बकेट ला के रख दूं, उसमें से अगर मैं वन स्पून भी पानी निकालते रहूं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बकेट खाली हो जाएगी, फिर उस बकेट को भरने के लिए हम पानी कहाँ से लेकर आएंगे वो हमें सोचना पड़ेगा। तो अब हमें ये देखना है कि जहां से हमारे घरों में पानी आता है, वेल हो गया, रिवर हो गए, पॉन्ड्स हो गए, लेक हो गए, तो इन सब से तो हमने पानी ले लिया, बट वहां पानी कैसे आया अब हम उसके बारे में जानेंगे। फिर से बूझो ने कुछ बताया है हमको, क्या बताया है, बूझो wants to imagine day in your life when water supply through the tap is not available. Okay, बूझो अब हमें चाहता है कि हम इमेजिन करें
कि अगर हमारे घरों में पानी का सप्लाई नहीं आ रहा है, टैप वाटर नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, हम कैसे वो दिन बिताएंगे। इमेजिन अ डे लाइफ व्हेन वाटर सप्लाई थ्रू आवर टैप इज नॉट अवेलेबल। आप टैप खोलो और पानी ही ना हो, फिर पहले तो आप थोड़ी देर सोचोगे कि अच्छा आधे घंटे में पानी आ जाए, कोई बात नहीं, आधे घंटे में सारे काम कर लेंगे, आधे घंटे आप बैठे रहोगे। अगर क्या हो पूरे दिन ही टैप वाटर ना आए, ठीक है, ऐसा इसने हमें कहा कि हम इमेजिन करें, तो आप लोग भी इमेजिन कर ही लो। फिर so you have to fetch it yourself from a far away place। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये पता चल गया है कि पूरे दिन पानी नहीं आने वाला, हम क्या करेंगे, आसपास के सोर्सेज देखेंगे कि हमें पानी कहाँ से मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, अपने घरों के बर्तन लेंगे, है ना, बकेट वगैरह लेंगे और वहां दूर चले जाएंगे जहाँ पे हमें पानी का सोर्स पता चल गया है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट क्योंकि हमें पानी चाहिए, हम उतनी दूर जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये सब सारी चीजें पता है कि पानी के बिना हम तो नहीं रह सकते। Would you use the same amount of water as on any other day? अब मान लो आपको, आप एक बार गए पानी लाने, एक बार में आप कितना पानी ला सकते हो, हार्डली 2 बकेट। आप 6th क्लास में ही हो ना, तो 2 बकेट से ज्यादा, 2 बकेट भी नहीं, एक ही बकेट आप पानी ला पाओगे, वो भी आधे रास्ते आते आते गिरा दोगे। ठीक है, अब सोचो आप इतनी मेहनत करके गए पानी लाने के लिए और वापस घर पर आओ, तो क्या उस पानी को आप वेस्ट करोगे, क्या उस पानी से ऐसा काम करोगे जहाँ पे वाटर का ज्यादा वेस्टेज हो, या फिर आप ऐसा काम करोगे जो बिल्कुल 100% आप चाहोगे कि उस पानी का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो, आप उसको वेस्ट नहीं करोगे। तो ऐसा ही हमें सोचना है कि अगर टैप वाटर भी आ रहा है तो वो भी बहुत उससे मेहनत से आ रहा है, हमें उसको फालतू में खर्च नहीं करना है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब वाटर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाएगी, है ना, आपको पता है ना, वाटर बहुत सारा है हमारे अर्थ पे, जितना लैंड नहीं है उसका 3 गुना पानी है, बट हमारे पीने के लिए सिर्फ 1% पानी ही अवेलेबल है। हम हार्ड वाटर तो नहीं पी सकते जो ओशियंस में प्रेजेंट होता है ना, एक दो दिन जाके ओशियन वाला पानी पी के देख लेना, अगले दिन बीमार पड़ जाओगे। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, उसमें ऐसे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, इसीलिए हम ओशियन वाटर नहीं पी सकते। इसीलिए इन सब पानी की हमें जरूरत पड़ती है, और अगर हमें इसको लंबे टाइम तक कंज्यूम करना है तो हमें इसको कंटामिनेट होने से रोकना पड़ेगा, हमें इसको बचाना पड़ेगा। ठीक है, तो बूझो ने बहुत अच्छी चीज एक इमेजिन कराई है ना। ये है आपका अर्थ, इसमें क्या दिखा रहे हैं कि देखो इतना सारा पानी है पर पीने वाला नहीं है, पानी पानी अवेलेबल है पर इसको पी नहीं सकते, बीमार पड़ जाओगे, बहुत ज्यादा नमक वाला पानी होता है ये। ओशियन कवर अ मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ, ये तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। अब इसमें से पढ़ते हैं हम, इसमें है ओके, डू यू नो दैट about 2/3 of the earth is covered with the water, most of this water is in the ocean and the sea। हमारा जो अर्थ है 2/3 हमारा अर्थ जो है वो पानी से घिरा हुआ है, और 1/3 क्या है, लैंड है। फिर उसके बाद क्या है, और ये जो सारे पानी है, ये जो 2/3 वाटर है हमारे अर्थ पे, उसमें क्या है, ओशियंस है और सीज है, ये सारे पानी उन्होंने कवर कर रखे हैं, ये सारे एरियाज वाटर ने कवर कर रखे हैं। The water in the ocean and the seas has many salt dissolved in it। अभी बताया था कि ओशन का पानी आप नहीं पी सकते, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा नमक होता है। ठीक है, The water is saline, water कैसा होता है, बहुत ज्यादा नमक वाला होता है। So it is not fit for drinking and other domestic, agriculture and industrial need। ये इतना ज्यादा सलाइन होता है, ये हमारी बॉडी के लिए फिट नहीं है, प्लस हम इसे जो अपने घरों के काम होते हैं वो भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो हम पीने के लिए ही सिर्फ फिल्टर वाटर लेकर आते, बाकी जितने भी हमारे घर के काम होते हम ओशियन वाटर से कर लेते, बट उससे हम नहीं कर सकते हैं, इसको हम हार्ड वाटर की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। You might have been heard the famous line from the poem Rime of the Ancient Mariner written by H.T. Coleridge in 1798। क्या कहा था, क्या राइम था, उसको देखते हैं। Water, water everywhere, not any drop to drink। हर जगह पानी तो है पर पीने के लिए एक बूंद नहीं है। आप समंदर में चले जाओ, आपको आपके आसपास सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा,
पर इतना सारा पानी होने के बाद भी क्या आप पानी पी पाओगे? बिल्कुल नहीं। पानी पानी हर जगह दिख रहा है, क्या है? वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी हर जगह दिख रहा है, पर पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है वो, हम उसको एक बूंद भी पी नहीं सकते। Here the poet describes the plight of sailors on a ship lost in the ocean. यहाँ पे एक सेलर की कहानी है जो कि ओशियन में खो गए हैं, ठीक है? Yet ocean play an important role in supply the water that we use. ओशियन का बहुत बड़ा रोल है पानी सप्लाई करने के लिए, ठीक है? उसको बहुत सारा पानी है, फिल्टर कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या बताते हैं। Do you find this surprising? इतना सारा पानी है। After all, the water that we use is not salty. Many of us live in a places far away from the oceans. Does the water supply in these places also depend on the ocean? देखो, हम क्या है, हमारे घर के आसपास तो ओशियन बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है। अगर काफी दूर तक जाएंगे हम तो ही हमें ओशियन मिल पाएगा। हमें जो पानी मिलता है अगर हम ओशियन से भी लेते हैं तो कैसा पानी लेते हैं? हम फिल्टर्ड वाटर लेते हैं, ठीक है? हमें नमक वाला पानी नहीं मिलता है, उसको पहले फिल्टर किया जाएगा फिर हमारे तक आएगा, तभी हम पी पाएंगे। इसके लिए हम क्या लगाते हैं? आरओ का यूज करते हैं। How does the ocean water reach ponds, lake, river and wells which supply us the water? अब हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हमारे घरों में पानी कहाँ से आता है? पॉन्ड से आता है, लेक से आता है, वेल से आता है, और फिर उन सबको कौन सप्लाई करता है? उन सबको सप्लाई करते हैं ओशियंस। अब क्या है, ओशियन का पानी हमारे पॉन्ड्स, लेक और वेल्स तक कैसे पहुंचते हैं? क्योंकि ओशियंस और पॉन्ड्स, लेक्स, वेल्स इन सब में बहुत ज्यादा गैप है, ये आसपास तो है नहीं कि उसका पानी निकल के तुरंत ही यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पहुंचे कैसे? अब हमें ये देखना है। How come the water from these sources is not saline anymore? और अगर वो हमारे ओशियंस, लेक्स तक पहुंचे हैं तो वो ओशियन का ही पानी है, फिर वो सलाइन क्यों नहीं है? फिर हमें वो सॉल्टी क्यों नहीं लगता? अब हमें ये भी देखना पड़ेगा। देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं कि वो सॉल्टी क्यों नहीं होते। This that is where the water cycle comes in. अब वो देखने के लिए कि पानी आया कहाँ से, उसके लिए हमें वाटर साइकिल को पढ़ना पड़ेगा। वाटर साइकिल की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ओशियन का पानी कैसे वहां तक पहुंचता है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं फिर हम वाटर साइकिल पढ़ना। वाटर साइकिल, डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, यानी कि पानी का डिसअपियर हो जाना ही। इसमें पहले पानी आ रहा है हमारे पास, फिर वो पानी डिसअपियर हो जा रहा है, फिर डिसअपियर होके ऊपर चला जाएगा, वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा, फिर क्लाउड फॉर्मेशन से रेन होगी, फिर वो पानी हमारे तक आ जाएगा। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा है? डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, पानी का गायब हो जाना। How many times have you noticed that water spilled on a floor dries up after some time? कितनी बार आपने ये नोटिस किया है कि अगर पानी गिर जाता है जमीन पे तो कुछ टाइम के बाद वो अपने आप सूख जाता है, खास करके गर्मियों में। जैसे ही पानी गिरता है थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि पानी वहां से गायब हो गया, एवापोरेट हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? The water seems to be disappear. Similarly, water disappear from wet cloth as they dry up. और जब हम कपड़े धो के बाहर सुखाते हैं, सुबह आपने सुखाया, डाल दिया अपने कपड़े, शाम तक क्या होता है? वो बिल्कुल अच्छे से सूख जाता है। तो उसका पानी कहाँ पे डिसअपियर हो जाता है? उसमें भी तो पहले बहुत सारा वाटर था, है ना? अब शाम जैसे ही होगी, आपका पूरे दिन का जो कपड़ा था वो अपने बाहर सुखा दिया, शाम होते ही वो पूरा ड्राई हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ? Water from wet roads, rooftops and few other places also disappear after the rain. Where does this water goes? जब बारिश होती है हर जगह पानी पानी हो जाता है, फिर 2 दिन बाद सब सूख जाता है। तो इतना सारा पानी गया कहाँ? किसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया? ठीक है, इन सब के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। देखो, ये आपको एक साइकिल बनाई हुई है। अच्छा, ये तो जो बाहर हमने कपड़े सुखाए हैं, तो क्या होगा? कपड़े जब हमने सुखाए, यहाँ पे सन है, सन क्या करता है? अपनी रेत से, अपनी हीट से जो पानी है उसको इवापोरेट करा देता है, उसको खींच लेता है। तो जो वाटर होता है वो क्या हो जाएगा? हमारे एनवायरमेंट में चला जाएगा, और यहाँ से तो पानी निकल गया, ये जो क्लोथ्स है यहाँ से पानी निकला विद द हेल्प ऑफ दिस सन रेज,
इसकी जो भी हीट था, जो भी टेम्परेचर था, उसने क्या किया, इस पानी को इवापोरेट करके यहाँ से पानी निकाला और एनवायरमेंट में लेकर आ गए। जब वो एनवायरमेंट में लेकर आएंगे तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप बोलते हो कि आज बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है कि एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा गर्मी, चिपचिपा सा हो रहा है, यानी कि एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा पानी प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमें ह्यूमिडिटी फील होती है। क्लोथ्स ड्राइंग ऑन अ क्लोथ लाइन, ये तो कपड़े सूख रहे हैं। उसके बाद क्या है, डू यू रिमेम्बर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5? चैप्टर 5 में एक एक्टिविटी 6 था, क्या आपको वो याद है? नहीं है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे दोबारा से देख लेंगे। In which water with the salt dissolved in it was heated, what did we find? The water evaporated and the salt was left behind. इसमें क्या है, अगर हम salty water को heat करते हैं, जब आप heat करोगे तो क्या होगा, पानी एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी evaporate हो जाएगा और सारा salt नीचे आपको दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, this activity gave us an idea that on heating water changes into its vapor. ये हमें ये आइडिया देता है कि अगर हम वाटर का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वो लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आप अपने घर में जब पानी को गर्म करते होंगे, जब चाय बनाते होंगे, तो जितना आपने पानी डाला होता है, ठीक है, एंड तक वो उतना नहीं रहता, क्योंकि जब आप उसको हीट करते हो ना, तो कुछ अमाउंट जो वाटर होते हैं वो क्या होते हैं, वो इवापोरेट हो जाते हैं, वो एनवायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं। We also realize from this activity that water vapor does not carry away the salt with it. और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर हम सॉल्टी वाटर को हीट करते हैं तो सिर्फ वाटर ही इवापोरेट होगा, उसमें का जो सॉल्ट है वो पानी के साथ इवापोरेट नहीं होगा। Water vapor so formed become a part of the air and cannot usually be seen. अब वो जो वाटर वेपर है वो एनवायरमेंट में गया है, अब वो पार्ट नहीं है पानी का, वो क्या बन जाता है, वो एयर में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी खुद एक एयर बन जाता है, वो भी खुद एक गैस बन जाता है और एनवायरमेंट में रह जाता है। इसके बाद है, we also found that heating is essential to convert water into its vapor. हम पानी को हीट करके उसका स्टेट चेंज कर देते हैं। जैसे कि पहले नॉर्मल वाटर था, ये कैसा रहेगा, ये लिक्विड रहेगा। अब जैसे ही हमने इसको किया हीट, ये हीट का साइन होता है, ये देती हूँ यहाँ पे, जैसे ही हमने किया इसको हीट, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये वेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये गैस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड से गैस बन गया टेम्परेचर इंक्रीज करते ही। However, we have seen that the water change into its vapor also. जो पानी है वो वेपर में भी कन्वर्ट हो सकता है। From the field road, rooftops and the other land areas, we also discussed in chapter 5 that obtain salt water from sea is left in a shallow pits to let the water evaporate. From where does this water get the heat it needed to evaporate? Let us find out. अब जो ओशियंस वगैरह हैं उसमें भी सन की रेज आएंगी, वो भी हीट होगा, तो उसका भी पानी इवापोरेट हो जाएगा और जो सॉल्ट बच जाएगा वो ओशियन में ही रह जाएगा। जैसे आप इसका एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो, एक गिलास पानी लेना, उसमें बहुत सारा सॉल्ट डाल देना, ठीक है, उसको जितना ज्यादा हीट करोगे तो क्या होगा, सॉल्ट नीचे बैठ जाएगा और पानी जो है वो इवापोरेट हो जाएगा। अब है एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में क्या है, एक्टिविटी 2 पढ़ लेते हैं अब हम। इसमें है टेक 2 सिमिलर प्लेट्स, हमने 2 सिमिलर प्लेट्स लिए हैं, प्लेस वन ऑफ द प्लेट इन द सनलाइट एंड कीप द अदर अंडर द शेड। 2 प्लेट लो, दोनों में हमने पानी डाल दिया, एक को क्या किया, सनलाइट की कांटेक्ट में डायरेक्टली रख दिया और एक को छांव में रख दिया हमने। ना पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, हमने ऑलरेडी डाल लिया है। यू कैन यूज अ कैप ऑफ द बॉटल टू मेजर द वाटर। अब दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक प्लेट में आपने ज्यादा पानी डाल दिया और दूसरी प्लेट में आपने कम डाला, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट स्पिल ओवर। Observe the 2 plates after every 15 minutes. इतना पानी भरना है कि वो वहां से गिरे नहीं, प्लेट से बाहर ना आ जाए। अब हर 15 मिनट के बाद हमें पानी को ऑब्जर्व करना है, हमें देखना है कि जो अलग अलग प्लेसेस पे हमने वो प्लेट्स रखी हैं पानी डाल के, उनमें क्या चेंजेस आए हैं। ये भी एक्टिविटी आप अपने घर पे कर सकते हो।
Does the water seems to disappear? क्या हमें ऐसा लगेगा कि पानी डिसअपियर हो रहा है, उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं? What is the source of heat for this evaporation? देखो अगर आपने बाहर डायरेक्टली सन के कांटेक्ट में वाटर रखा है और एक रखा है शेडो में, छांव में, तो क्या होगा, जो सन के कांटेक्ट में डायरेक्टली वाटर है वो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा, और जो आपने शेड में रखा है वो भी इवापोरेट होगा, बट उतनी स्पीड से नहीं होगा। तो उसके इवापोरेट होने के पीछे का रीजन क्या है? उसके इवापोरेट होने के पीछे का रीजन है सन। जो सन है उससे टेम्परेचर आएगा, जैसे ही टेम्परेचर आएगा तो वाटर क्या होगा, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और वो हमारे एनवायरमेंट में चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे पानी कम होता हमें नजर आएगा। During the daytime, sunlight falls on the water in the ocean, rivers, lake and the pond. डे के टाइम में क्या होता है, जो सन की रेज होती है वो पॉन्ड्स, लेक, ओशियंस, इन सब पे पड़ती है। जब इन सब पे आएगी तो इन सब का पानी जो है वो इवापोरेट कर लेते हैं। The field and the other land areas also receive sunlight. As a result, the water from all these places continuously changes into the vapor. अब जहां जहां पानी होता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा पानी वहां से इवापोरेट हो जाएगा। तो जहां जहां पे पानी होता है, बारिश होगी तो क्या होगा, वहां से पानी इवापोरेट अपने आप हो जाएगा और वो चीजें सूख जाएंगी। फिर उसके बाद है however the salt dissolved in the water are left behind. और जहां पे salt dissolve होगा वो नीचे ही रह जाएगा, वो इतनी जल्दी इवापोरेट नहीं हो पाएगा। In activity, did you find that the water also disappear from the plate kept in? हमने ये देखा था कि जो हमने शेड में रखा था, जो हमने छांव में रखा था, वहां से भी पानी डिसअपियर हुआ है। तो ऐसा क्यों? Could have been taken more time. लेकिन देखो, जो सन की कांटेक्ट में डायरेक्टली रखा था वो तो जल्दी इवापोरेट हो गया, लेकिन जो हमने शेड में रखा था वो भी इवापोरेट हुआ होगा, पर इतनी जल्दी नहीं हुआ होगा। Does the heat from the sunlight reaches here? Yes. During the daytime, all the air surrounding us get heated. दिन के टाइम में क्या होगा कि धूप आएगी तो वो हर जगह आएगी, ठीक है, तो वहां पे उसका थोड़ा सा हीटेड रहा होगा, इसकी वजह से, उस गर्मी की वजह से जो पानी है वो छांव से भी इवापोरेट हो जाएगा। This warm air provide the heat for the evaporations of the water in the shade. जो वहां पे ऑलरेडी हीट प्रेजेंट थी डे टाइम की सन की वजह से, वही उसको हेल्प करता है कि शेड में भी पानी रखा हुआ वो धीरे धीरे इवापोरेट हो रहा है। Thus evaporation takes place from all the open surfaces of the water. जहां जहां open surfaces होगा, चाहे वहां पे सन हो चाहे नहीं हो, बट अगर उसकी हीट प्रेजेंट है तो वहां से भी पानी इवापोरेट हो सकता है। As the results, water evaporate get continuously added to the air. अब जो पानी इवापोरेट हो रहा है वो क्या हो रहा है, हमारे एयर में, हमारे एनवायरमेंट में कलेक्ट हो रहा है। However, the evaporation of the water is slow process. अब जो इवापोरेशन होता है वो एक स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक बकेट हमने पानी डाला, अगले दिन हम देख रहे हैं कि पूरा बकेट खाली है, तो ऐसा नहीं होगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वो बकेट का पानी जाएगा, और जितना छोटा सरफेस एरिया होगा उतना धीरे धीरे और उतना कम बकेट का पानी इवापोरेट होगा। इसके बाद है This is why we rarely notice its loss from a bucket full of water. इसी वजह से हमें क्या लगता है कि हमें पता नहीं चल पाता कि यहाँ से पानी इवापोरेट हुआ है कि नहीं, वो इतना कम अमाउंट में इवापोरेट होता है। In sunlight, evaporation takes place fastest. On heating water on a burner, its evaporation takes place even faster. सनलाइट की प्रेजेंस में तो इवापोरेशन फास्ट होगा ही, और अगर वहां पे सनलाइट नहीं है, पहले से हीट प्रेजेंस है, तो इवापोरेशन स्लो होगा। बट वही अगर हम किसी को हीट कर दे, वाटर को हीट कर दे, तो उसमें क्या होगा, इवापोरेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम डायरेक्टली हीट कर रहे हैं, वो भी बहुत पास से, और सन की जो हीट आ रही है बहुत दूर से आ रही है, तो इवापोरेशन थोड़ा सा स्लो हो सकता है। बट अगर हम गैस पे ले जाके पानी को गर्म करें तो वो तुरंत ही इवापोरेट हो जाएगा। Is there any other process through which water vapor get transferred in air? इसके अलावा भी क्या कोई रीजन है जिसकी वजह से जो वाटर है वो ट्रांसपिरेट हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है एनवायरमेंट में, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। अभी हमने जितना भी पढ़ा है, जितनी भी एक्टिविटी करी है, वो आपको दोबारा से रीड करना है।
जो भी डाउट्स होंगे आप पूछ सकते हो, जहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी, जो भी लाइन समझ नहीं आई है। बाकी का जो लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट, ये वाला टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको रीड करिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है।